दिव्याजी मदेरणा। सभापति महोदय, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। सभापति महोदय, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये चल रहा है, बिल चल रहा है। मान्य सभापति महोदय, मान्य सभापति महोदय, बैठिए प्लीज, बैठिए, आपको समय मिलेगा, आप बोलिए। The Rajasthan Public Examination Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment Bill 22। सभापति महोदय, लाखों परीक्षार्थी इस आशा में आते हैं कि उनकी परीक्षा बिल्कुल निष्पक्ष हो और हर बार पेपर लीक होकर उनकी आशाओं पर पानी फिर जाता है। रीट एग्जाम में पेपर लीक हुआ और पूरे राजस्थान में तहलका मच गया। उससे जुड़े हर सवाल और चिंता बिल्कुल वाजिब है कि आखिर कैसा होगा हमारा भविष्य, और लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। नैतिकताएं हैं, शिक्षा की व्यवस्था है, सरकारें हैं, कौन जिम्मेदार है। पुराने समय में भी शायद नकल होती होगी, लेकिन इस तरह नहीं होती जिस तरह आज की स्थिति जितनी चिंताजनक और भयावह है। इसलिए इसको रोकने के लिए एक सख्त प्रावधान लाना चाहिए था ताकि उसका एक भय हो, और वही लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मार्च का सीजन आता है या ऐसी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं का जब समय आता है तो अपनी अपनी चिंताएं होती हैं। किसी को पता करना होता है कि पर्चा किसने बनाया है, किसी को पता करना है कि कॉपी कहां जाने वाली है, किसी को नकल के लिए नई तकनीक इजाद करनी है, कोई अपने रिश्तेदारों और नेताओं के भरोसे बैठा है, और एक तबका सिलेबस खोलकर अपनी तैयारी के अंदर मिलान कर रहा है। और ये परीक्षा केंद्र, यहां पर बड़े बड़े इश्तिहार लगे होते हैं बाहर, मोटे मोटे अक्षरों के अंदर, परीक्षा में नकल करना पाप है, सामाजिक बुराई है। फिर आगे क्या होता है? रघुकुल रीत सदा चली आई, फिर वही पेपर लीक हो जाता है। तो प्रदेश के युवाओं को सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद थी और वो चाहते थे, ये आस लगाए बैठे थे कि एक सख्त प्रावधान वाला कानून लाया जाएगा, एक सख्त व्यवस्था बनेगी और लगाम लगी जाएगी, और वही इस बिल के माध्यम से हमारी सरकार कर रही है। इसको 6 भागों में बांटना चाहती हूं। पहला, अनुचित साधनों के उपयोग पर रोक का प्रावधान। दूसरा, इसमें प्रश्न पत्र के लीक करने पर रोक का प्रावधान। तीसरा, परीक्षा कार्य में लगे व्यक्ति द्वारा प्रश्न पत्र के रोक का प्रावधान। चौथा, प्रश्न पत्र, आंसर शीट या ओएमआर शीट के लीक पर रोक का प्रावधान। परीक्षा केंद्र पर अवैध प्रवेश पर रोक का प्रावधान। प्रबंध तंत्र द्वारा किए जाने वाले अपराध पर नियंत्रण का प्रावधान। मुझे नहीं लगता इस बिल के किसी एस्पेक्ट में कोई पहलू को छोड़ा गया है, हर चीज को कवर करने की कोशिश करिए। और यह अधिनियम पेपर लीक गिरोह के ताबूत में कील साबित होगा। इसने सब, जैसे जितने भी रिलेटेड क्राइम्स हैं, मैनेजमेंट द्वारा, स्वयं अभ्यर्थी द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस पेपर लीक के अंदर इन सबको कवर किया है। हाल ही में जिस तरह ये बार बार आज 3 घंटे की मैंने सुनी डिबेट के अंदर, इनके प्रावधानों और सेक्शन की चर्चा कम, एक लाइन बोलकर और रीट के अपने पॉलिटिकल राजनीतिक एजेंडा को साधने की भाजपा ने कोशिश करी। कुछ सरकारी अधिकारी कर्मचारी उसमें शामिल पाए गए और निश्चित रूप से व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा, लेकिन यह बिल उन प्रश्न चिन्हों पर लगाम लगाने का काम करेगा। दूसरा भाग, पेपर लीक में मेरे को लगता है इस ताबूत के अंदर अंतिम कील ठोकी गई है। अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सजा के प्रावधान किए हैं। जैसे पहले के अंदर आप बता रहे थे 3 वर्ष और ये, लेकिन ऐसे सामाजिक तत्वों को कठोर से कठोर सजा मिले और पेपर लीक वाले जो संगठन है उनकी कमर तोड़ी जा सके, उसके लिए कितने कठिन प्रावधान इसके अंदर किए गए हैं। अब तुम करवाना पेपर लीक, अब करना पेपर की फोटोकॉपी, अब भिजवाना व्हाट्सएप पर अभ्यर्थियों को या परीक्षा करवाने वालों को 5 साल से 10 साल की सजा का प्रावधान इसके अंदर किया है। उनकी कमर निश्चित रूप से टूटेगी। अगर इसके अंदर परीक्षार्थियों को दोषी पाया जाता है तो हम उसे 2 साल के लिए सार्वजनिक परीक्षा से रोका है हमने। मुझे लगता है यहां पर मैं एक सजेशन देना चाहूंगी कि हमें ऐसे स्टूडेंट्स को लाइफ टाइम के लिए डिबार करना चाहिए। चौथी बात जो मुझे इस बिल में अपील करती है वो है संपत्ति की कुर्की करने का प्रावधान। बड़ी बड़ी बातें हुई, लोगों ने बुलडोजर को अपनी ताकत का प्रतीक बनाया
और आप क्यों नहीं अब फूल आपका जो है कमल का अब अपना वो आप सिंबल बदल लें, क्योंकि बदलने की आपकी आदत है। बुलडोजर अपना नेक्स्ट आप बना लें। समझ नहीं आ रहा कि संपत्ति गिराने हेतु जो बुलडोजर की जरूरत है उसे आप चुनावी रैलियों के अंदर जेसीबी की आप फोटो लगा रहे थे। खैर, हम भी गिराएंगे ऐसी असामाजिक तत्वों की संपत्ति और युवाओं के फ्यूचर के साथ कोई समझौता हम नहीं देंगे। हमारी सरकार की कर्तव्यपरायणता और संकल्पबद्धता का प्रतीक है ये बिल। दूसरी जो शिकायत युवाओं को रहती है वो रहती है कि जब ऐसे मुकदमे हो जाते हैं और कठोर कानून भी आ जाते हैं तो किस तरह न्याय अदालतों में ठोकर खाता है, कितने कितने साल, 20 साल, 30 साल। लेकिन इस अधिनियम के अंदर राजस्थान सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सेशन न्यायालय स्थापित करेगी, विशेष न्यायालय स्थापित कर इस बुराई को खत्म करना चाहेगी। वो अलग बात है कि कितने कोर्ट्स खुल गए हैं, हम उसे कैसे करने का प्रावधान करें, इसकी अलग बात है। और लास्ट में मैं लास्ट 2 पॉइंट्स पे आ रही हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में यूपी चुनाव में परीक्षा केंद्रों की बिक्री और नकल के व्यापार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया था। अभी कह रहे थे कि आपने आधा बिल तो हरियाणा का कॉपी किया है, यूपी का कॉपी किया है। हम आपके बिल कॉपी करते हैं तो भी आपको तकलीफ है, नहीं करते हैं तो आप कहते हैं कर्नाटका, आप कह रहे थे कर्नाटका का बिल कॉपी कर लें। दोनों तरह की बात आप करते हैं। बहरहाल मैं जब इसका अध्ययन कर रही थी और मैंने देखा कि किस तरीके के स्टडी पेपर्स और रिसर्च करी गई हैं, क्या उपाय और लोगों ने सुझाया है पेपर लीक के लिए, तो एक बड़ा ही रोचक व्यंग्यात्मक ब्लॉग मेरे सामने आया नवभारत टाइम्स का। वो 6-7 साल ये जो बिल मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में सब जगह आए उससे पहले लिखा गया होगा। परीक्षा में नकल रोकने के धांसू उपाय, उसके कुछ 2 चीज मैं पढ़ना चाहूंगी और ये उपाय मैं विशेषकर राठौर साहब आपके लिए लेकर आई अध्ययन कर। ये कहते हैं कि अक्सर हम चाहते हैं कि ऐसा प्रश्न पत्र बनाया जाए जिसको आम स्टूडेंट भी नहीं कर पाए, सिर्फ जो मेहनती स्टूडेंट है वही उसको सॉल्व कर पाए। लेकिन ऐसा प्रश्न पत्र कभी बना ही नहीं, अमल ही नहीं हुआ। पुलिस लगाकर हमने देख ली, आर्मी का सहारा बचा है। आर्मी आपकी फेवरेट है, आप प्रतिष्ठा का सवाल बनाते हैं, हमारी भी है, हम भी सम्मान करते हैं। पूरे देश की मर्ज की रामबाण औषधि आर्मी है। युद्ध हो तो आर्मी, आतंकवादी कार्रवाई हो तो आर्मी, दंगा हो तो आर्मी, बाढ़ प्रकोप हो तो आर्मी, भूकंप हो तो आर्मी, एक परीक्षा से नकल रोकने का काम हो तो आर्मी बुलानी बाकी रह गई। मैं नहीं कह रही हूं, मुझे मत कोट कीजिएगा, किसी और ने ब्लॉग लिखा है। तो ये कहते हैं कि आर्मी ना बुलानी पड़े तो हम कैसे उपाय इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो ये कहते हैं कि एक तो आप इन स्टूडेंट्स जो चीटिंग करते हुए पकड़े जाएं उन पे देशद्रोह का आरोप लगा के गिरफ्तार करें। प्लीज कंक्लूड नाउ। लास्ट पॉइंट है, मैं कांग्रेस से रोज एक ही आती हूं और बिल के फेवर में बोल रही हूं। मैं 3 घंटे से सारे बीजेपी कर रहे हैं, तो पार्टी से टाइम कर लें आप। बोलिए। लास्ट पॉइंट पे हूं, मैं फिनिश कर रही हूं। देशद्रोह का आरोप लगा के गिरफ्तार करें तो मुझे लगा सेडेशन तो भाजपा का फेवरेट है, जो स्वप्न काल के अंदर राठौर साहब हमेशा सत्ता में एक प्रभावी इफेक्टिव मंत्री तो थे, इसमें कोई संकोच नहीं, बने रहते हैं, सेडेशन को मिसयूज कर लेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा कि डेंस हो जाते हैं इतने ज्यादा ये सेंटर्स, तो घोड़े की आंख के जैसे आप लगाते हैं उस तरीके से करने। ये मुझे लगता है आपको पसंद आएगा। परीक्षा काल के दौरान संसद और विधानसभा आदि के सत्र आयोजित करे जाएं। प्रभावशाली राजनीतिक नेता अगर इसमें व्यस्त रहेंगे तो परीक्षा के दौरान राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंका नहीं होगी। आपका क्या विचार है? लेकिन जो विशेष रूप से राठौर साहब मैं लेकर आई, क्योंकि हर सदन में मैंने सुना कि आप पशु प्रेमी हैं और मुझे लगा कि इस सदन में आपसे ज्यादा पशु प्रेमी कोई नहीं हो सकता। तो ये कहते हैं, मुझे लगता है ये व्यक्ति जब लिखा तो इसने सोचा ये पूरी व्यवस्थाओं से हार गया और ये इसने सोचा कि चाहे हम कुछ भी कर लें हिंदुस्तान के अंदर ये पेपर लीक नहीं हो सकता, तो उसने ये व्यंग्यात्मक बात लिखी। परीक्षा के दौरान, गौर से सुनिएगा राठौर साहब, परीक्षा के दौरान विद्यालय परिसर में बाहर के शरारती तत्व न आ पाएं, इसके लिए उन्हें डराने के लिए वहां काले नाग छोड़े जाएं। कुशल सपेरों की मदद से यह काम करा जाए और अन्य पशु को इसमें जोड़ा जाए, जैसे शेर भालू की मदद, जो सर्कस में आजकल काम न पाने के कारण बेरोजगार हो रहे हैं। और फिर आगे से परिसर का दरवाजा बंद कर दिया जाए। लेकिन आशा है कि एनिमल राइट्स वालों को कोई आपत्ति नहीं हुई। तो मैंने कहा धन्य हो, इसमें वैशाख नंदन गधे का नाम नहीं लिखा, क्योंकि एनिमल राइट्स को तो आपत्ति हो नहीं हो, राठौर साहब को जरूर आपत्ति हो जाती इसके अंदर।
लेकिन मैं एक और कहना चाहती हूं, अगली बार जब आप गधे की इतनी चिंता व्यक्त करें तो उसकी शान में गुस्ताखी ना करें, उसको बड़ा नाम अदब से ले, वैशाख नंदन, शंखकरण, शीतल वाहन, चक्रीवान, तो उसको गधे को भी लगेगा कि हमारी सदन में पैरवी बड़ी बहुत अदब से करी जा रही है। लास्ट में 4 पंक्तियों के साथ मैं इस बिल के लिए बोलना चाहती हूं, उन संगठन और गिरोह के लिए कहना चाहती हूं, पेपर लीक करने वालों तुम युवा सपनों के हत्यारे हो। पेपर लीक करने वालों तुम युवा सपनों के हत्यारे हो। सुनिए प्लीज, सुनिए, बोलिए आप। आपके भगवाकरण के शर्ट के एजेंडे को हम नहीं आने देंगे, चिंता मत करिए। कितने टर्म बाद आए आप? बीच में कहां गए? आप बोलिए, बोलिए प्लीज। पेपर लीक करने वालों तुम युवा सपने के हत्यारे हो। पीढ़ियां बर्बाद करके तुम नकलचियों के दुलारे हो। कानून तो हम बना देंगे, लंका भी तुम्हारी जला देंगे। थोड़ी शर्म करो, बुलडोजर हम भी चला देंगे आप पर।